भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री। आज दोपहर 2:20 पर लेंगे शपथ। गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है, बहुत अच्छा निर्णय है। भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में बीजेपी अगला चुनाव जीतेगी। पाटीदार नेता भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद की घाटलोदिया सीट से विधायक हैं। पीएम मोदी अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। आरएसएस से भी नजदीकी संबंध। गृह मंत्री अमित शाह ने भूपेंद्र पटेल को बधाई दी। ट्विटर पर लिखा, मुझे यकीन है आपके नेतृत्व में गुजरात की विकास यात्रा को नई ऊर्जा और गति मिलेगी। राज्यपाल से मिलने के बाद मंदिर में दर्शन करने पहुंचे भूपेंद्र पटेल। भगवान जगन्नाथ का लिया आशीर्वाद तो गांधीनगर में शिव के दर पर भी मत्था टेका। भूपेंद्र पटेल के नाम के ऐलान के बाद घाटलोदिया के दफ्तर में सैकड़ों की संख्या में उमड़े समर्थक। खुशी का जोरदार तरीके से किया इजहार। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के लिए भूपेंद्र पटेल के नाम की घोषणा के बाद अहमदाबाद में उनके घर पर जश्न देखा। दिवाली जैसा माहौल, स्वागत की तैयारी में परिवार और आस पड़ोस के लोग। गुजरात में नए सीएम के चुनाव पर कांग्रेस का तंज। ट्विटर पर लिखा, देशवासियों की जिंदगी मुश्किल बनाने वाले पीएम मोदी अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं। सिर्फ मुख्यमंत्रियों को बदलकर नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने साधा निशाना। कहा, सरकार ने अपनी विफलता को छिपाने के लिए विजय रूपाणी जी का इस्तीफा लिया। बीजेपी की विकास की राजनीति की बातें एक्सपोज हो गई हैं। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने साधा निशाना। बोले, बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल के रूप में अपना आखिरी मुख्यमंत्री बना लिया है, क्योंकि कम से कम अगले 25 साल तक गुजरात की जनता अब गरीब और युवा विरोधी बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने का मन बना चुकी है। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया का भी बीजेपी पर निशाना। बोले, अब तक गुजरात में चल रही थी डबल रिमोट से सरकार, अब ये सरकार डायरेक्ट दिल्ली से चलाई जाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का बीजेपी पर तंज। कहा, बीजेपी नेम प्लेट बदल रही है, लेकिन लोगों का मन नहीं बदलने वाला। लोग बीजेपी सरकार बदलना चाहते हैं। और अब आपको यूपी चुनाव से जुड़ी खबरें कुछ और बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, 2017 से पहले अब्बा जान कहने वाले गरीबों का राशन हजम कर जाते थे। कुशीनगर का राशन नेपाल और बांग्लादेश पहुंच जाता था। सीएम योगी के बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। 4.5 साल यूपी में सिर्फ घोटाला हुआ। बीजेपी अपना काम नहीं गिना पा रही तो लोगों का ध्यान भटका रही है। सीएम योगी के बयान को कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बताया बकवास। बोले, ऐसी घटिया बातें सिर्फ योगी ही कर सकते हैं, यूपी के लोग सब समझते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला बोले, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के अलावा बीजेपी के पास कोई और चुनावी एजेंडा नहीं है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, 2017 से पहले सभी को राशन मिलता था, अब भाषण मिल रहा है। महंगाई की वजह से आज लोगों के किचन खाली हो गए हैं। सीएम योगी का बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर हमला। बोले, राम भक्तों पर गोली चलाने वालों को बर्दाश्त न करें। याद रखिए, बिच्छू कहीं भी होगा तो डसेगा। सीएम योगी ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना। कहा, अगर विकास का काम हुआ होता तो पिछले चुनाव में कांग्रेस 7 सीटों पर सिमटी ना होती। 2022 में कंधा देने के लिए उन्हें 2 लोग भी नहीं मिलेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली के बाद अचानक अमेठी पहुंची। टोडपुर में पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। 6 सितंबर को दीवार गिरने से 3 बच्चों की हुई थी मौत। रायबरेली में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचे शिक्षक। प्रियंका ने मिलने का भरोसा दिया। शिक्षकों ने कहा, जो हमारी समस्या का समाधान करेगा उसी को वोट देंगे। आगरा में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा दावा। बोले, यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी होंगी कांग्रेस का चेहरा। उन पर कोई लेबल लगाने की जरूरत नहीं है, वो काफी हैं।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का आरएसएस पर निशाना, कहा बीजेपी झूठ की फैक्ट्री, नागपुर से होता है झूठ का संचालन। सीएम योगी के विज्ञापन विवाद पर अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने जताया खेद, कहा मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने भूल से गलत तस्वीर लगाई। टीएमसी ने पोस्टर में कोलकाता के मां फ्लाईओवर की तस्वीर लगाने का दावा किया था। टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी अपनी पार्टी को बचाने के लिए लाचार हैं, बंगाल के विकास की तस्वीर को अपना बता रहे हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार को घेरा, कहा अभी तक तो हमारे कामों को अपना बता रहे थे, अब तो हद हो गई, कोलकाता की तस्वीर को अपना विकास बता रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर लखनऊ में आज बीजेपी के मीडिया वर्कशॉप का आयोजन, पार्टी के सभी प्रवक्ता, राज्य आईटी सेल के अधिकारी होंगे शामिल। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नेता करेंगे संबोधित। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान 9 जिलों के शिक्षकों से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, बीजेपी की सरकार में शिक्षकों का सम्मान और हित सुरक्षित है, किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी पर बोला हमला, कहा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव से भी कमजोर रहेगा, अखिलेश कर रहे हैं बीजेपी की नकल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पैसे लेकर नौकरी दिलाने वालों को दी चेतावनी, कहा ऐसा करने वाले नौकरी नहीं बल्कि अपने घर को नीलाम करा देंगे। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, गन्ने की कीमत, पीएम किसान योजना की राशि दोगुनी करने की मांग की। तो राजनीति से जुड़ी हुई कुछ और खबरों का अपडेट्स आपको देते हैं फटाफट अंदाज में। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के मंच पर शिष्टाचार की उड़ी धज्जियां, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के साथ धक्का मुक्की, किसान नौजवान पटेल यात्रा देवरिया से गोरखपुर पहुंची थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। कल होने वाली आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए आज आखिरी दिन भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल भरेंगी नामांकन। अरविंद केजरीवाल फिर से बने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, पंकज गुप्ता को राष्ट्रीय सचिव और एनटी गुप्ता को कोषाध्यक्ष चुना गया। 5 साल होगा तीनों पदाधिकारियों का कार्यकाल। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने रणनीतिकार प्रशांत किशोर को पार्टी में लाने की मांग की है, कहा विरोध करने वाले सुधार विरोधी हैं, अब G23 अप्रासंगिक हो गया है। दिवंगत रामविलास पासवान की पहली बरसी पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे चिराग ने के चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पिता को याद कर भावुक हुए चिराग पासवान। दिवंगत रामविलास पासवान की बरसी में नहीं पहुंच रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले उनका नहीं आना व्यक्तिगत फैसला, लेकिन संदेश अच्छा नहीं गया, शिष्टाचार होना चाहिए। रामविलास पासवान को राजकीय सम्मान मिलने पर बोले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, वो इसके हकदार हैं। नीतीश के न आने पर कहा मनभेद नहीं होना चाहिए, भले ही मतभेद हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।